गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बायोलॉजी के इस क्लास में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हाउ टू ड्रॉ सीरीज को, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा अलग अलग तरीके के बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाना, जो कि आपकी थ्योरी के लिए, आपके प्रैक्टिकल के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स डायग्राम नहीं बना पाते हैं और आपको पता है कि बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए डायग्राम्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। साथ ही साथ अगर हमने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है तो थ्योरी को भी हम बहुत इजीली समझ पाते हैं और लिख पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू ड्रॉ स्टारफिश। स्टारफिश जिसे समुद्री तारा भी कहते हैं और ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एक मेंबर है। इसे साइंटिफिकली एस्टेरियस कहा जाता है। तो देखते हैं एस्टेरियस का यानी स्टारफिश का डायग्राम कैसे हम इजी वे में बना सकते हैं। तो आप भी रेडी कर लीजिए अपने कॉपी और पेन को मेरे साथ में और शुरू करते हैं। तो स्टारफिश के डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक लाइट कलर का कोई पेन लेकर या पेंसिल लेकर इस तरह से एक आइडिया ले लें कि जो हम इसके 5 आर्म बनाएंगे वो कहाँ कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि बाद में एक बार आप लाइन खींच दोगे तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले से ही एक हम आइडिया ले लेते हैं अपने डायग्राम का कि हमें 5 आर्म जो बनाने हैं वो किस तरीके से। तो मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक डॉटेड वे में पहले बना रहा हूँ। ये एक इजी तरीका है उन बच्चों के लिए जिनकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनके लिए है ये। बाकी जो थोड़े से परफेक्ट हैं वो इजीली बना सकते हैं। अभी जो लास्ट वाला आर्म है इसको हमें थोड़ा फोल्डेड बनाना होता है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करके दिखाएंगे। तो ये मैंने एक आइडिया ले लिया कि हाँ इतना बड़ा हमारा डायग्राम आने वाला है। तो अब हम किसी भी डार्क कलर के पेन या पेंसिल से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से ये पहली आर्म बन गई, ये आपने दूसरी आर्म बना ली। नेक्स्ट ये आपने इस तरह से बना ली। अब जो लास्ट वाली आर्म है उसको ध्यान से ये देखना है हमें कि ये कुछ इस तरीके से पहले यहां तक आएगी एंड देन इसको हम पहले यहां से ऐसे टर्न कर देंगे ताकि ये हम इसका जो दूसरा वाला सिरा है वेंट्रल साइड वाला वो भी दिखा सकें। और उसके बाद इसको हम थोड़ा डॉटेड ही रखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमें ये बनाना होता है। इसमें आप बीच में देखिए एक सेंट्रल डिस्क जैसी आ गई है और इसकी 5 आर्म है। अब आगे क्या करना है कि इसकी ये जो आर्म है इन पर इस तरह से हमें बनाने होते हैं स्पाइक्यूल्स। तो ये इस तरह से आपको स्पाइक्यूल्स बनाने हैं और ये स्पाइक्यूल्स सभी पर इसी तरीके से आप लोग को बना देने होते हैं। कुछ स्पाइक्यूल्स आप अपनी इस तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे, क्योंकि हम डॉर्सल साइड को ऊपर रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें एक आर्म को ऐसे बना देना है। ऐसे ही हम सारे आर्म्स को यहाँ पर बना लेंगे। ओके, तो अब जब हमने ये स्पाइन बना लिए सब में, तो अब हमें क्या बनाना है। अब हमें यहां पर सेंटर में दिखाना है इसका एनस, क्योंकि आपको बता दूं हम लोग इसे एबोरल सरफेस से बना रहे हैं। अभी एबोरल सरफेस क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो सेंटर में मैंने यहां पर क्या दिखाने की कोशिश की है, इसका एनस है ये एनस वाला पार्ट है। और यहीं पर एक छिद्र और होता है जिसको हम कहते हैं मैड्रीपोराइट। तो मैड्रीपोराइट को मैं बना रहा हूं। आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो मैड्रीपोराइट होता है इसी से पानी अंदर आता है। तो ये मैड्रीपोराइट हो गया और मैड्रीपोराइट के नीचे एक ऐसा आकार की कैनाल होती है जिसको कहते हैं स्टोन कैनाल, जिससे पानी अंदर जाता है। तो ये मैड्रीपोराइट हो गया, ये स्टोन कैनाल हो गया और ये हमने सेंटर में बना दिया इसका एनस। और इसके बाद जो स्पेस हमारे पास बच रहा है इसमें भी हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ इसके बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टारफिश होती है इसकी बॉडी में 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है डॉर्सल साइड और एक होती है वेंट्रल साइड। जो वेंट्रल साइड होती है उस पर माउथ होता है। जिस साइड पर माउथ पाया जाता है उसको हम ओरल सरफेस कहते हैं, और जिस साइड पर माउथ नहीं एनस होता है उसे हम एबोरल सरफेस कहते हैं। तो डॉर्सल साइड को आपने एबोरल सरफेस कह दिया, वेंट्रल साइड को आपने ओरल सरफेस कह दिया, क्योंकि उस पर माउथ पाया जा रहा। हमारा ये जो डायग्राम बना है वो डॉर्सल साइड की तरफ से है, तो माउथ तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, हमें एनस दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं वो एबोरल सरफेस कहिए या डॉर्सल सरफेस कहिए, तो वहां से है। तो यहां पर हमें ये नीचे मेंशन भी करना पड़ेगा
कि ये हमारा एस्टेरियस है, एस्टेरियस, और इसका हमने कौन सा सरफेस बनाया है, एबोरल व्यू दिखा रहे हैं हम लोग, तो इट इज द एबोरल व्यू। एबोरल व्यू को ही हम डॉर्सल व्यू भी कह सकते हैं, यानी ऊपर से देखने पर हमें ये इस तरह से दिखाई पड़ेगी, और अगर इसका हम उल्टा कर देते हैं तो हमें माउथ वगैरह दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने फोल्ड किया है एक आर्म को। फोल्ड क्यों किया है, ताकि हम लोग इसकी जो ओरल सरफेस है उसका कुछ पार्ट दिखा सके। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर इस तरीके से ट्यूब के आकार के कुछ फीट लगे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्यूब फीट्स, और ये ट्यूब फीट्स जो होते हैं वो लोकोमोशन यानी कि इसके तैरने में, चलने में मदद करते हैं। तो चलिए अब डायग्राम की लेवलिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो आर्म्स होते हैं इनको हम कहते हैं ओरल आर्म्स। ओके, तो दीज आर द ओरल आर्म्स। ये बॉडी पर आप देख पा रहे हैं किनारे की तरफ और अंदर क्या लगे हुए, स्पाइन्स यानी कि कांटे। इस प्लेट को हम कहते हैं मैड्रीपोराइट, और मैड्रीपोराइट के द्वारा ही पानी अंदर जाता है और अंदर जाकर एक सिस्टम बनाता है जिसे कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र, जो कि काइनोडर्मेटा के मेंबर में विशेष रूप से पाया जाता है। इस पर मैं आगे एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैड्रीपोराइट के नीचे होती है स्टोन कैनाल, जिससे पानी अंदर जा रहा है, ये एस शेप में होती है, और ये होता है एनस, जिसके द्वारा एक्सक्रीट बॉडी के एक्स्ट्रा वेस्ट को, जो मल होता है, फैकल मैटर, उसको बाहर निकालते हैं। फाइनली आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर स्पाइन्स नहीं बनाए हैं, यहाँ पर भी स्पाइन बना देने हैं। ये होते हैं ट्यूब फीट्स। जब ट्यूब फीट में पानी भर जाता है तो ये लोकोमोशन करता है। ये सारी बातें मैं इसकी थ्योरी में आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा स्टार फिश का डायग्राम बन गया, जिसे आपने देखा एस्टेरियस, और ये एबोरल व्यू है, ओरल व्यू नहीं है, इसमें इसका माउथ वगैरह आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एग्जाम में यही डायग्राम आपने बनाना रहता है, प्रैक्टिकल की कॉपी पर भी यही डायग्राम बनता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने भी मेरे साथ में डायग्राम बना लिया होगा अच्छा सा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका डायग्राम कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि कौन से डायग्राम्स हैं बायो में जो आपको कठिन लगते हैं, जो आपसे इजीली नहीं बन पा रहे हैं, उन्हें मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप इजीली आपको बना के दिखाऊंगा। आप वीडियो को स्लो करके इजीली स्टेप बाय स्टेप अपने आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।